स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा भर में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सढौरा विधानसभा सीट पर श्रीमती रेणु बाला कांग्रेस प्रत्याशी, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चौधरी बलवंत सिंह भाजपा प्रत्याशी को एक कड़ी टक्कर के बाद 1699 वोटों से मार्जिन से जो है हराया और अब वो विधानसभा में प्रवेश करेंगी। वो एक पहली ऐसी महिला नेत्री बनी जो लगातार दूसरी बार एक महिला विधायक के रूप में विधानसभा में जाएंगी। तो हमने कल की वीडियो में सढौरा नगर के आंकड़े, किस बूथ पर, किस वार्ड में कितनी वोट किसको पड़ी, ये डाला था। आज इससे हटकर कुछ नया, वो नया क्या होगा हमारे सहयोगी शिवम जी आपको बताएंगे। बताइए जरा। आज जो है हम स्टेट न्यूज़ 71 पर जो हमारे सढौरा जो चुनाव आयोग के द्वारा जो सढौरा ब्लॉक में, सढौरा खंड में जो 68 जो बूथ बनाए गए थे, उन पे हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रत्याशी ने कितनी वोटें जो है प्राप्त की है। जी जी, तो नगर की तो हम पहले बता चुके थे, लेकिन नगर से ही शुरुआत की, क्योंकि अभी सारे आंकड़े इस स्क्रीन पर, जिसकी व्यवस्था हमारे शिवम अग्रवाल जी ने की, इस स्क्रीन पर सारे आंकड़े आएंगे तो आप इसको नोट भी कर सकेंगे और पूरा हवाला देंगे कि किस गाँव से किसको, बलवंत सिंह को या रेणु बाला को या ब्रिजपाल छप्पर को या सोहेल को अधिक वोट पड़े। वो सारा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बड़े ध्यानपूर्वक आप देखिएगा और सुनिएगा। चलिए, अब हमारे सहयोगी शिवम अग्रवाल जी ने क्लिक कर दिया है और आप स्क्रीन पर आपको ले गए हैं स्टेट न्यूज़ 71 विधानसभा चुनाव सढौरा। अब देखते हैं कि सीट पर, हमारी सढौरा सीट पर कौन कौन थे प्रत्याशी, जरा बताइएगा शिवम जी, आप जानकारी दीजिएगा। जी, हमारी सीट पर जो प्रत्याशी हैं, रेणु बाला जो है वो कांग्रेस से हैं, बलवंत सिंह जी हैं जो भाजपा से हैं, ब्रिजपाल छप्पर जो है वो इनेलो और बसपा जो गठबंधन था उसके उम्मीदवार हैं, और साथ ही जो सोहेल है जो सढौरा से, वो जजपा और ASP आज़ाद समाज पार्टी के जो है वो प्रत्याशी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा रीटा ब्राह्मणी जो वो आम आदमी के नाम से थी, जसपाल जी पंचायत पार्टी के नाम से था, ऐसे ही पूजा नागरा जी जो निर्दलीय लड़ रहे थे, ऐसा बेटा मामचंद्र तोड़ा वो भी आज़ाद प्रत्याशी थे। लेकिन हम इस आज के इस जो चुनावी परिणाम है, इनमें 4 मुख्य जो है सामने आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए शिवम जी आगे बढ़ाते हैं। तो सढौरा नगर से ही हम बात करेंगे। तो किसने हमारी विधानसभा चुनाव सढौरा से बाजी, आपको जानकारी दे ही दी है, श्रीमती रेणु बाला ने। विधायक का की फोटो आप देख रहे हैं, लगातार दूसरी बार महिला विधायक के रूप में ये आई। और किस प्रकार का क्या समीकरण बना इस ब्लॉक के अंदर, कहाँ से लीड किसको मिली, कहाँ से किसको हार मिली, कहाँ पर कितनी उम्मीद थी, कितनी उम्मीद पर कौन सा गांव खरा उतरा, हर बूथ की जानकारी आपको अब आगे हम बढ़ाएंगे। स्क्रीन को आगे बढ़ाइए शिवम जी। अब पहले सढौरा की ही बात करते हैं। तो कुल मिला के 14 बूथ शिवम जी सढौरा में नज़र आ रहे हैं जी। तो बात हम 53 बूथ से करेंगे, तो आप शुरुआत करेंगे जी। जैसे 53 जो बूथ नंबर था वो जैन जो विद्यालय है हमारे सढौरा में ही, उसमें जो कुल जो वोट पोल हुई थी वो 425 हैं। जी जी। और जैसे कि जिसमें रेणु बाला को जो मिली हैं वो 109 वोटें हैं, ब्रिजपाल को जो है वो 29 वोटें हैं, बलवंत सिंह जी को जो है 284 वोटें हैं। लेकिन जो सोहेल का है जो वो इसमें खाता नहीं खुल पाया। जी जी जी। तो देखिए इसमें जो लीड है वो बलवंत सिंह जी कर रहे हैं, जिसमें 284 वोटें जो है वो उनको प्राप्त हो रही है। मतलब बताएंगे हर बूथ पर किसको लीड मिली। यहाँ पर जैसे शिवम जी बता रहे हैं और आंकड़ा भी देख रहे हैं, 284 अलग से ब्लू में दिखाई दे रहा है आपको, वो 284 से वहाँ पर बलवंत सिंह ने लीड किया। इसमें गौरी जो परिवार हैं, बक्सियों जी का मोहल्ला है, वो है श्रीमती डेजी शर्मा, यहाँ से पार्षद हैं, वार्ड नंबर 1 ये कवर होता है। तो चलिए चलते हैं वार्ड नंबर 2 के बारे में हम जानकारी चाहूँगा जी। जी, इसमें जो 54 नंबर बूथ है वो सढौरा जैन स्कूल में ही है, और इसमें जो टोटल वोट पोल हुई है वो 452 वोटें जो है वो पोल हुई है। जी जी। जिसमें रेणु बाला जो कांग्रेस से हैं उनको 150 वोटें, ब्रिजपाल को 39 वोटें और बलवंत सिंह को 261 वोटें। इसमें भी देखने वाली बात यह है कि सोहेल का जो है अभी तक खाता नहीं खुला है। तो ये वोटिंग जैन स्कूल में ही हुई है। जी, जैन स्कूल में। वार्ड नंबर 2 इससे जुड़ा हुआ है, तो यानी कुल मिला के यहाँ पर भी बलवंत सिंह ने लीड की है। जी बिल्कुल, 111 वोटों की यहाँ पर बलवंत सिंह जी ने लीड की है। चलिए वार्ड नंबर जो है 8, ये 55 बूथ है, जो कि सैनी परिवार है इसके अंदर। जैन स्कूल के आसपास मोहल्ला गोहानपुर खेड़ा, मंगतराम सैनी जी, लवली जी का मोहल्ला है, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी 263 मत अधिक लिए बलवंत सिंह ने। क्या रहा रिपोर्ट जरा बताएं। इसमें जो टोटल वोट पोल रहा जो है वो 492 है, और रेणु बाला को 86 वोटें हैं, ब्रिजपाल को 51 वोटें हैं, और बलवंत सिंह जी को
349 वोटें जो हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि सोहिल का जो है यहाँ पर खाता खुल चुका है। सोहिल को जो है वो 2 वोटें मिल चुकी हैं। और इसमें भी देखने वाली बात यह है कि बलवंत सिंह जी को इसमें भी लीड मिली है, यानी अभी तक जो 3 बूथ है तीनों पर जो है भाजपा की जो यहाँ से लीड है। लेकिन शिवम जी देखने वाली बात है, इसमें लीड काफ़ी मिली है। 263 सैनियों का मोहल्ला है, तो सैनी समाज का रुख इस बार काफ़ी प्रयास है यहाँ पर। लवली जी, यहाँ हमारे सुरेश सैनी जी और मंगत राम सैनी जी का तो बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ता है। सैनियों की जो सैनी जो वोट है वो मुख्यमंत्री जी को लेकर भी बहुत जो है वो पड़ता है इसमें फर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 बूथ है, 56 जैन स्कूल के आसपास, शिवालय मोहल्ला जैन स्कूल के आसपास बताया, जैसे इमली का पेड़ उसके आसपास के परिवार हैं। वार्ड नंबर 9 है जैन स्कूल में वोट। क्या कुछ रहा इसमें जो देखने वाली बात यह है कि टोटल जो वोट पोल हुई है 467 वोटें जो इसमें पोल हुई हैं। रेनूबाला कांग्रेस के खाते में 121 वोटें, ब्रिजपाल के खाते में 51 और बलवंत सिंह जी के खाते में 292 वोटें। यहाँ पर 171 वोट बलवंत सिंह को फालतू मिले हैं। सोहिल का भी इसमें इसको 1 वोट मिली है। देखने वाली बात यही है कि लगातार जो सढौरा से जो है वो भाजपा जो है वो लीड करती नजर आ रही है। ठीक है बात। चलिए 57 की बात करें तो मोहल्ला नई टोली वार्ड नंबर 4 है, डीएवी स्कूल में ये वोट पड़ी। यहाँ पर आंकड़ा बताएं आप। यहाँ पे जो आंकड़ा है 674 जो वोटें हैं वो पोल हुई हैं। 133 वोटें रेनूबाला के खाते में, ब्रिजपाल के खाते में 107 वोटें और 396 वोटें जो हैं वो बलवंत सिंह जी के। इसमें देखने वाली बात यह है सोहिल को भी काफ़ी अच्छी 30 वोटें जो है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, अपना स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है, 263 वोट यहाँ पर भी बलवंत सिंह रेनूबाला के मुकाबले में ज़्यादा वोट प्राप्त करते हैं। यहाँ मोहल्ले में टोली में जय सिंह जी, चमनलाल सैनी, इनका द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया और भी कई लोग लगे हुए थे। और यहाँ से भी वो सैनी बरादरी जैसा आपने बताया कि वो फैक्टर जो है हावी रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए ज़रा। बूथ नंबर 58 जो इसकी वोटें भी जो हैं वो डीएवी स्कूल में ही पड़ी हैं। इसमें कुल वोट जो है वो 513 वोटें हैं। रेनूबाला के खाते में 148 वोटें, ब्रिजपाल के खाते में 69 और बलवंत सिंह जी के खाते में जो पड़ी भाजपा के जो उसमें हैं 291 वोटें। सोहिल के 3 वोटें। इसमें भी लगातार अभी तक भाजपा ही जो है वो सढौरा से लीड कर रही है। तो ये 143 वोट यहाँ पर बलवंत सिंह को फालतू मिलते हैं। ये पुरानी अग्रवाल धर्मशाला के आसपास का इलाका, नरेश बख्शी जी जो भाजपा के मंडल कोषाध्यक्ष हैं उसका एरिया है। कुछ सैनी का मोहल्ला भी इसमें अटैच है। और ये वार्ड नंबर जैसा बताया 7 वार्ड इसमें जुड़ा हुआ है, तो आपका आंकड़ा दिया। चलिए अगले वार्ड की तरफ बढ़ें। अब वार्ड नंबर 59, ये जो वार्ड है ये हिंदू स्कूल में जो है इसकी पोलिंग हुई है। जी। इसमें जो कुल वोट जो हैं टोटल पोल जो हुई हैं वो वोटें हैं 374। रेनूबाला को जो इसमें से गई हैं 110 वोटें और जो ब्रिजपाल छप्पर को है जो 42 वोटें और जो भाजपा से बलवंत सिंह हैं उनको 210 वोटें, सोहिल के खाते में 3 वोटें। 100 वोट का अंतर यहाँ पर है। सुमन जैन जी वाली गली है। सुमन जैन जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके सपुत्र भी लगे रहते हैं और भी बहुत से बंधु हैं यहाँ पर। राहुल देव मोनू जी और उनकी धर्मपत्नी चेयरपर्सन, वो भी प्रयास रहा उनका। वार्ड नंबर 3 और यहाँ से 100 की लीड बलवंत सिंह को मिली। चलिए अगले बूथ की बात करें। बूथ नंबर 60 हिंदू स्कूल में ही इसकी जो वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है और इसमें टोटल वोट जो है पोल हुई है वो 473 हुई है, 473। और रेनूबाला जी के खाते में 123 वोटें, ब्रिजपाल के खाते में 60 और बलवंत सिंह जी के खाते में 249 वोटें और आज़ाद सोहिल जो हैं उनके खाते में टोटल 36 वोट जो है उनको प्राप्त हुई है। यहाँ पर अंतर बताऊंगा, 126 वोट फालतू रहे। ये बत्रा स्कूल के आसपास का, दुर्गा मंदिर के आसपास का वार्ड नंबर 5। ठीक है। और इसमें महिला पार्षद जो हैं श्रीमती संगीता सजल जी, इसमें सजल सेठ उनका भी काफ़ी प्रयास रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। वार्ड जो बूथ नंबर है वो 61 है। हिंदू स्कूल में ही इसकी पोलिंग हुई है। वोट पोल जो कुल हुई है वो 587 वोट है। रेनूबाला के खाते में 190, ब्रिजपाल 97, बलवंत सिंह 280, सोहिल आज़ाद 6 वोट। तो इस वार्ड में इसमें वाल्मीकि बस्ती जयमल कॉलोनी है और हमारे घई साहब का भी काफ़ी एरिया इसके अंदर पड़ता है। तो वार्ड नंबर 6 है जहाँ पर पार्षद जगदीश जी हैं, उनकी टीम पूरी सक्रिय रही और यहाँ पर आपकी जानकारी 90 की लीड जो है बलवंत सिंह यहाँ पर लेने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बूथ जो है वो 62 नंबर बूथ है। हिंदू स्कूल में ही इसकी पोलिंग हुई है। और देखने वाली बात यही है कि इसमें भी 575 वोटें जो हैं वो पोल हुई हैं। 195 जो है रेनूबाला को, ब्रिजपाल को 196 और साथ ही
जो बलवंत सिंह जी को है, यहाँ जो ग्राफ है वो डाउन दिखता नजर आ रहा है। 142 वोटें केवल जो है बलवंत सिंह जी को पड़ी हैं। एक कारण है, और इसमें सोहिल को सुल्तानपुर जो वोटें हैं हाँ, वो 33 वोटें हैं। 33 और वोट। ये जो एरिया है जो हमारे वार्ड एमसी हैं जो नैब जी, और इसके साथ ही एक गांव सफीलपुर गांव है, सुल्तानपुर और यहाँ पर रेणु बालाजी 53 वोट ब्रिजपाल जो है वो 196 वोटें, जो उनका ग्राफ इस वार्ड में जो इस बूथ पे थोड़ा ग्रेस हुआ है। चलिए अगले बूथ की बात करते हैं। नंबर है 63। ये जो जैन स्कूल के पास ही एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, उसमें इसमें कुल वोटें जो हैं 474 जो पोल हुई हैं। 144 रेणु बाला, ब्रिजपाल 22 और बलवंत सिंह 304, सोहिल आजाद 1। तो ये मोहल्ला मघान वार्ड नंबर 10 का है अपना शिवम जी। इसमें ब्रिजपाल छप्पर 22 बताया आपने और रेणु बाला जी को 144 जी अभी चल रहा है जी। अब इसके साथ ही लगातार जो है तो ये आंकड़ा थोड़ा स्क्रीन को आगे बढ़ा दीजिएगा। अभी हम आगे चले गए, स्क्रीन थोड़ी पीछे रह गई थी, कोई बात नहीं। तो ये मोहल्ला जैसे मघान का है तो उसमें 304 बलवंत सिंह ने पकड़ बनाई है। मोहल्ला मघान शुरू से भाजपा से जुड़ा रहा है। ये जो वार्ड नंबर 10 है, इसकी जो वोटें हैं वो केवल इसी बूथ पे नहीं, ये 63, 64, 65, 66 सभी बूथों पे जो है वो बटी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 64 बूथ नंबर जो है ये भी उसी जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला है उसी में इसकी वोटें पोल हुई हैं। टोटल लगभग जैसे स्क्रीन पे हमें देखने को मिल रही हैं कि 416 वोटें जो हैं वो पोल हुई हैं, जिसमें 123 वोटें रेणु बाला के खाते में, 70 वोटें जो है ब्रिजपाल के खाते में, और इसके साथ ही जो भाजपा की जो है वो 220, इस पे भी भाजपा जो है वो लीड करती नजर आ रही है। 97 की पहले बूथ पर 160 की लीड बलवंत सिंह को और यहाँ पर मैं 97 की लीड बलवंत सिंह को। चलिए 65 बूथ की बात करते हैं। बूथ की बात करें, ये भी सेम वही राजकीय प्राथमिक पाठशाला में। इसमें जो कुल वोटें पोल हुई हैं 662 वोटें हैं। इसके साथ ही रेणु बाला को जो है यहाँ से 226 वोटें और ब्रिजपाल को 115 वोटें, बलवंत सिंह जी को 307 वोटें और ये जो सोहिल है जो आज़ाद समाज पार्टी से है उसको 5 वोटें। तो 81 का यहाँ पर स्कोर अधिक रहा बलवंत सिंह के खाते में। चलिए वार्ड नंबर, ये जो आखिरी बूथ है ये सढौरा का जो आखिरी बूथ है 66 नंबर राजकीय प्राथमिक पाठशाला, इसमें भी लगभग जैसे जो मोहल्ला मग है वहाँ पे और अन्य जो आसपास का इलाका है वहाँ की जो बागड़ी सपेले वगैरह भी इसमें जुड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो टोटल वोट जो ही है आप देखने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जो वोट पोल हुई है 926 वोटें जो पोल हुई हैं, ये सरजीवन जी का भी इलाका है। सरजीवन पार्षद है वहाँ से। इसमें टोटल 386 वोटें जो है वो रेणु बाला के खाते में गई हैं और ब्रिजपाल के खाते में 161 और बलवंत जी के खाते में जो है 340 वोटें। सोहिल आजाद भी इसमें 18 वोटें लेके चल रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब रेणु बाला ने यहाँ से लीड करनी शुरू कर दी है। ठीक है बात, जो सढौरा में जो लीड की है इस बूथ पे जो 46 की वोट 46 की जो है तो मैं चाहूंगा क्योंकि आगे बहुत से गांव दिखाने हैं तो टोटल वोट कितने इसमें किस किस को कितने पड़ेगा बता दीजिए। इसमें जो है कुल जो पोल हुई हैं 7510 वोटें अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाई गई। 7510 वोटें जो सढौरा की जो वोट पोल हुई है और 2244 वोटें जो है रेणु बाला जी को पड़ी हैं। ब्रिजपाल को 1109 केवल 1109 वोटों पे और साथ ही 3925 वोटें जो है वो भाजपा के खाते में गई है जो प्रत्याशी बलवंत सिंह को पड़ी है और साथ ही 139 वोटें जो हैं वो सोहिल को पड़ी हैं। तो देखने वाली बात ये होगी, जरा आप बताएं कि इसमें किसने सढौरा से जो लीड की है, कुल वोटें क्या मार्जिन रहा? 1681 का अंतर जो है इसमें बताया जा रहा है। ये किसमें फाइट रही जी? हाँ, इसमें रेणु बाला और उसके बीच में अंतर 1600, यानी बलवंत सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यहाँ पर रेणु बाला जी उनसे 1681 अधिक मत ले सके। शहर सढौरा से जो है वो बलवंत सिंह जो है 1681 मत से अधिक मिले। बिल्कुल बिल्कुल। 1109 ब्रिजपाल ने भी अच्छी वोट यहाँ से ली है जी। तो आपने अभी सढौरा नगर के 14 बूथों के आंकड़े देखे और एकदम क्लियर हुआ कि बलवंत सिंह 12 बूथों पर आगे हैं और बाकी बूथों पे थोड़ा कम ही है, लेकिन एक निर्णायक बढ़त जो है यहाँ से बलवंत सिंह ने ली है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कारण एक मजबूत कैडर, भाजपा का एक मजबूत कैडर यहाँ पर कार्य करता है। बात करें तो वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पदाधिकारी रहे सुमत जैन जी की बात करें, और भी बहुत से पदाधिकारी हैं। मंगत राम सैनी जी हैं, नवीन भसीन जी हैं, प्रेम भसीन जी हैं, नरेश बख्शी जी हैं, मंगत राम सैनी जी के साथ साथ वीरेंद्र गर्ग जी कंप्यूटर माइंड के रूप में जाने जाते हैं, राघव गौरव, पंकज सैनी हैं, पंकज चुग जी की बात करें
साथ ही सदैव चुग जी की बात करें, डॉक्टर राधेश्याम सर जीवन जी एमसी हैं, सजल सेठ एमसी के रूप में सुनीता जी हैं, एमसी के रूप में डेजी शर्मा, एमसी के रूप में ही संगीता ठकुराल जी है, फिर चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा और उनकी पूरी टीम, महिला जो टीम चलती है पूरी टीम, साथ ही और भी बहुत से युवा, चमन सैनी की बात करें, जय सिंह जी की बात करें, सुरेश सैनी जी की बात करें, और भी बहुत से कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, लवली वाइस चेयरमैन हैं, और भी बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो लगातार जो है नगर के अंदर भाजपा को मजबूती से बनाए रखे। इस कारण से चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे पिछले किसी भी चुनाव, विधानसभा चुनाव के उठाएं, तो नगर में भाजपा को हमेशा बढ़त मिली। इस बार भी इसी बढ़त के पीछे इस टीम का अच्छा खासा हाथ है। मतगणना के दिन घर घर जाके लोगों को निकालना, बहुत से युवा, नवीन जैन की बात करें, और भी बहुत से युवा हैं जो घर घर से लोगों को निकाल कर जो है बूथ स्तर पर जो ले जा रहे थे। इतना मजबूत कैडर है भाजपा का, पुरानी पार्टी है और पुराने लोग भी हैं। कांग्रेस नगर के मामले में उतना कैडर नहीं है जितना भाजपा के पास है, लेकिन फिर भी अनिल संधू मंटी की देखरेख में सढौरा नगर में भी अंकित अग्रवाल जी हैं, हमारे संदीप गुप्ता जी हैं, सुधीर भल्ला जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और भी बहुत से साथी हैं जो लगातार इसमें अपनी भूमिका लगातार निभाते रहते हैं और भाजपा का झंडा उठाए रहते हैं और लगातार वोट बैंक को भी बढ़ा का काम करते हैं। बृजपाल छप्पर की बात करें तो इस बार अमित सेते ने उनका झंडा उठाया, महावीर जी साथ लगे और निशु वर्मा और भी बहुत से सिख बंधु भी साथ थे, जिनके बदौलत 1100 प्लस वोट बृजपाल जी भी हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन एक मजबूत कैडर से मजबूत वोट जो है हासिल होती है, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया और इस कारण से ही सढौरा में भाजपा ने बढ़त हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अभी तक जो आंकड़े थे वो शहर के आंकड़े थे, अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण क्षेत्र के क्या आंकड़े रहे। ठीक है बात जी। चलिए तो थोड़ा तेजी से यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें, बिल्कुल, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बढ़ती जा रही है। तो हम बात करेंगे बूथ संख्या 34 की सलेमपुर गांव से। यहाँ पर कुल 424 वोट पड़ते हैं। इसमें रेणुबाला बाजी मार जाती हैं, 238 वोट रेणुबाला जी को मिलते हैं, बृजपाल छप्पर जी को 83 वोट और बलवंत सिंह जी को 77 वोट, सोहिल आजाद को 22 वोट। यानी यहाँ पर सलेमपुर में रेणुबाला का जो है पलड़ा भारी रहा। इस्माइलपुर की बात करेंगे, इस्माइलपुर की बात करें तो टोटल वोट पोल हुई है 582। रेणुबाला के खाते में जो गई है 168, बृजपाल के खाते में 121 और साथ ही बलवंत सिंह जी को 211 वोटे। तो यहाँ पर बलवंत सिंह, साथ ही सोहिल आजाद की भी बात करें तो 77 वोटे उनको भी प्राप्त हो चुकी हैं। 77 वोटे भी जो है बलवंत सिंह जी ने जो है भाजपा ने जो है अच्छी लीड की है। ठीक बात। मिर्जापुर की बात करें 924 कुल वोट, पोल वोट उसी को मानते हैं जो ईवीएम मशीन में, यानी इसमें नोटा नहीं है, आपको क्लियर बता दें। इसमें मिर्जापुर में 361 वोट रेणुबाला के पक्ष में गई है, 262 वोट बृजपाल छप्पर को, 262 वोट ही बलवंत सिंह को और 27 वोट सोहिल आजाद, यानी बलवंत और बृजपाल का बराबर रहा। और यहाँ पर रेणुबाला, कांग्रेस जो रेणुबाला है उन्होंने बाजी यहाँ भी मार ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रतौली की बात करें, बूथ संख्या 33, रतौली में 925 वोट थे, 715 बहुत जबरदस्त एक तरफा रहा मामला, 715 रेणुबाला के पक्ष में, 47 वोट बृजपाल छप्पर के पक्ष में और 115 बलवंत सिंह को और सोहिल मात्र 31 वोट यहाँ से प्राप्त करने में कामयाब। बृजपाल और सोहिल को अपनी पैठ बनाने की भी आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए जरा कोटला के बारे में। कोटला के टोटल कुल जो वोट पोल हुई है वो 621 वोट पोल हुई है। रेणुबाला को जो मिली है 258 वोटे, बृजपाल को 181 और 162 वोटे भाजपा को, साथ ही 13 वोटे सोहिल आजाद को। इसमें भी देखने वाली बात यही है कि रेणुबाला ने जो है यहाँ पर लीड की है। टोडरपुर की बात करें, साहब सिंह हमारे मित्र हैं, लेक्चरर हैं, उनका गांव है, 582 वोट कुल वोट हुई, 124 रेणुबाला जी के पक्ष में, 162 बृजपाल छप्पर के, 289 और एक मात्र बलवंत सिंह जी के पक्ष में 1 वोट सोहेल जी को मिला है। तो यहाँ पर हमारे थोड़े आंकड़े जो हैं वो इसमें गड़बड़ा गए हैं। ठीक स्क्रीन पे हमें ये हमने गलती से जो है 482 दिखा रखा है, लेकिन असली आंकड़े ये है 582। ठीक बात, थोड़ा ठीक कर लेंगे जी। तो ये जो टोडरपुर गांव है यहाँ पर 582 वोट पड़े हैं, बाकी आंकड़े तो ठीक हैं। 289 काफ़ी अच्छा अंतर टोडरपुर वालों ने बलवंत सिंह को दिया है जी। चलिए कंडईवाड़ा की बात करें, बूथ संख्या 31, 668 टोटल वोट, 350 वोट गए हैं, 358 वोटे जो हैं वो
350 वोटें जो है हाँ। वो रेणु बालाजी को मिली है। रेणु बालाजी को। ब्रिजपाल को है जो 148 वोटें हैं, और साथ ही बलवंत सिंह जी को 43 वोटें और 90 वोटें हैं जो सोहिल आजाद। देखिए इसमें देखने वाली बात है कि भाजपा से भी ज्यादा वोटें जो है सोहिल लेकर जा रहा है कंडई वाले में, कंडई वाला गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। कंडई वाला में सोहिल आजाद 90, जी यानी तीसरे नंबर पे सोहिल आजाद जी हैं वहाँ जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। चाणचक गांव की बात करें 1150 कुल 799। अच्छा जो है यहाँ पर जो एक वोट तरफा पोल हुई है, चाणचक में तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ वोट हुए। रिकॉर्ड तोड़ 1150 799, एक कम 800 रेणु बालाजी के पक्ष में, 187 ब्रिजपाल जी को और 118 बलवंत सिंह को, 31 वोट सोहिल आजाद को। जी। तो काफी अच्छा मार्जिन लिया। एक तरफा पम्मू वाले जो की है बात वो- करें, जी, जी। थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा अपना सीएम जी। 863 वोट कुल वोट पड़ी, 322 रेणु बालाजी को, 149 छप्पर ब्रिजपाल जी को, 354 बलवंत सिंह जी को, 31 वोट सोहिल को जी को। यहाँ पर भी जो है 354 बलवंत सिंह बाजी अब मारते जो हैं। ठसका जो गांव है इसमें रमेश ठसका चंद गांव में ठसका। रमेश चंद जी का जिला बहुत अच्छा होल्ड है, चेयरमैन है। और देखिए जो कुल वोट पोल हुई है 1003 हुई है, और 269 जो वोटें हैं वो 269 जो रेणु बालाजी को पड़ी हैं, साथ में 233 वोटें जो है ब्रिजपाल जी को पड़ी हैं। देखने वाली बात यह है कि इसमें जो 233 वोटें जो ब्रिजपाल को पड़ी थी, साथ ही 482 वोटें यहाँ बीजेपी जो है, भाजपा जो है वो लीड कर गई है। मैंने चेयरमैन की बात मानी गई इस गांव में। 482 वोट, जी। 3 वोट सोहेल आजाद को वहाँ पर मिलती है। महमूदपुर का बूथ नंबर 36, महमूदपुर में 2 बूथ रहे, 36 और 37। पहले 36 की बात करें, 808 808 कुल वोट पड़े, 118 रेणु बालाजी को, 210 ब्रिजपाल छप्पर को, 473 बलवंत सिंह को। बलवंत सिंह का पलड़ा इस बूथ पर भारी रहा। 3 वोट सोहेल आजाद को, क्षमा करें। इसके बाद महमदपुर 2 की बात करें, 861 टोटल, 262 रेणु बालाजी को, 456 ब्रिजपाल जी को, और 30 वोट बलवंत सिंह जी को, 100 वोट आजाद सोहेल आजाद। सोहिल देखो यहाँ से जो है वो 100 वोटें जो प्राप्त कर रहा है, और जी। कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा का जो स्केल है बहुत गिरा हुआ था। हाँ, 30 वोट बलवंत सिंह जी को महमदपुर के दूसरे से। यहाँ पर ब्रिजपाल छप्पर 456। मैं जानकारी दूंगा, अपने मायावती जी के भतीजे यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी लोग वहाँ पर थे। जी जी। और अब हम इसका बात भी करते अच्छा हैं असर पड़ा। सालेपुर की। सालेपुर में जो कुल वोट है, जो 588 वोटें जो पोल हुई है, 187 वोटें रेणु बाला, 84 वोटें ब्रिजपाल, 311 वोटें भाजपा। देखो यहाँ भी भाजपा जो है वो लीड कर गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब झंडा की बात करें, झंडा में 615 वोटें जो हैं वो पोल हुई हैं, 137 वोटें रेणु बाला, 187 वोटें जो है ब्रिजपाल, और 214 वोटें यहाँ पर गांव झंडा में 214 के साथ बलवंत सिंह अप रहे। जी जी जी। लेकिन ब्रिजपाल छप्पर में नजदीकी हैं, 187, और रेणु बालाजी को भी कम नहीं पड़े। यहाँ पर जो सोहिल को है उसको भी 61 वोट प्राप्त हुई है। देखो हाँ, सोहिल जो है वो नया लड़का है, और नया जो है उसने पहली बार कदम रखा, फिर भी वो बहुत अच्छी जो वोट है वो लेकर जा रहा है। पवन झंडा सरपंच हैं, वो लगातार कांग्रेस के प्रति इस बार पूरा समर्थन उनका करते रहे। गलोड़ी की बात करें, क्या बताएं गलोड़ी? 885 टोटल वोट पड़े हैं, 151 कांग्रेस के पक्ष में, 216 छप्पर जी के पक्ष में, 493 493 हैं वो बलवंत सिंह भाजपा के जो को। है तो उसमें। एक तरफा रहा मामला। गलोड़ी शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है। 21 वोट सोहेल जी को मिले। रसूलपुर 1 के बारे में बताइएगा। रसूलपुर में जो है वो बूथ 2 हैं, और पहले बूथ पे जो है 460 वोटें पोल हुई है। 760 जी। और जो कुल जो रेणु बाला को पड़ी हैं 230 वोटें, 219 वोटें जो हैं वो ब्रिजपाल जी को पड़ी हैं, 281 वोटें जैसे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं बलवंत सिंह जी को पड़ी हैं, 22 वोटें सोहिल को। और रसूलपुर में ही जो दूसरा बूथ है उस पे 608 वोटें जो पोल हुई हैं, 172 वोटें रेणु बाला के कांग्रेस के खाते में, 163 वोटें ब्रिजपाल के खाते में, और 270 वोटें जो है वो भाजपा के खाते में। यहाँ भी भाजपा ने ही बाजी मारी है। रसूलपुर वालों ने कमल को खिलाया है जी। चलिए, रठाली 1 बूथ नंबर 40, 540 वोट पड़े, 70 वोट कांग्रेस के पक्ष में, 219 वोट जो है ये ब्रिजपाल छप्पर के पक्ष में, 214 बलवंत सिंह जी के पक्ष में, और 31 वोट यहाँ पर सोहेल आजाद ले जाते हैं। इसी के रठाली का बूथ नंबर 41, 585 टोटल, 31 वोट रेणु बालाजी के पक्ष में, 261 ब्रिजपाल छप्पर, 279 बलवंत सिंह, और 9 आजाद। तो एक बूथ पर जो है ब्रिजपाल छप्पर आगे हैं, दूसरे बूथ पर 279। कांग्रेस को वोट कम मिले यहाँ से। लाहड़पुर 1 की बात करें, पवन सैनी भाजपा के अध्यक्ष हैं। जी जी।
हम यदि रठाली की एक बार बात करते हैं, जो इसमें रठाली में जो बूथ नंबर 40 है उस पर कांग्रेस ने लीड करी, लेकिन जो दूसरा बूथ है उस पर जो है वो भाजपा लीड कर रही है। अब लाहटपुर में भी 2 बूथ है। बूथ नंबर 1 की बात, बूथ नंबर 42 की बात करें, 710 वोटें कुल पड़ी हैं, 155 वोटें रेणुबाला, 233 वोटें ब्रिजपाल और 303 वोटें जो है वो भाजपा को पड़ी हैं, और साथ ही 10 वोटें सोहिल आजाद को। लाहटपुर में जो दूसरा बूथ है, बूथ नंबर 43, 903 वोटें पोल हुई हैं, 184 वोटें रेणुबाला, 227 वोटें ब्रिजपाल छप्पर, और बलवंत जी को जो भाजपा से हैं उनको जो 479 जो वोटें हैं। बलवंत जी को वहाँ पर एक पहले बूथ से 303, दूसरे वो 479, पावन सैनी भाजपा के मंडल वहीं पर सुरेश सैनी जी भी बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, वो भी वहाँ हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बाजी बलवंत सिंह मारते नजर आ रहे हैं। हवेली की बात बताएंगे जरा। हवेली में जो कुल वोटें जो हैं, देखो ये क्रिटिकल बूथ था, इस पे पुलिस का भी बहुत अच्छा पहरा था। इस पे जो हवेली में जो वोट पोल हुई है वो 550 वोटें पोल हुई हैं, 199 वोटें रेणुबाला, 145 वोटें जो है वो ब्रिजपाल जी ले रहे हैं, और बलवंत भाजपा को 188 वोटें, सोहिल को 4। यहाँ पर भी कांग्रेस ने जो है वो बाजी मार दी है। हवेली वालों ने कांग्रेस की तरफ रुख दिया है। बकाला की बात करें, 603 वोटें जो है वो पोल हुई हैं, 263 वोटें रेणुबाला जी को यहाँ लीड कर गई है, और जो ब्रिजपाल है उसको 221 और भाजपा को केवल 104 वोटें, साथ ही सोहिल को 11 वोटें। तो फिरोजपुर रैया की बात करें, एक मिनट, बकाला की बात, सुरताराम बकाला बसपा के हैं यहाँ के होली सोली, लेकिन बसपा को यहाँ इतनी वोटें जो है वो नहीं पड़ी। यहाँ पर जो है वो कांग्रेस को लोगों ने जो 221 फिर भी ब्रिजपाल छप्पर ले गए वहाँ। जी जी जी। चलिए फिरोजपुर रैया की बारे में, 981 टोटल, 281 रेणुबाला, 371 ब्रिजपाल छप्पर, 199 बलवंत सिंह, 124 सोहिल। देखो देखने वाली बात है, सोहिल भी अच्छी वोट लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो लीड है जो यहाँ पर वो ब्रिजपाल ने की है। हाँ, 371। सादिकपुर 1 यहाँ पर देखिए, सादिकपुर में जो कुल 3 बूथ है, एक झूर माजरी का जो है वो इसमें बूथ है, और 2 बूथ जो है वो सादिकपुर गांव के हैं। नंबर 1 बूथ जो 49 नंबर है उस पर 781 वोटें पोल हुई हैं, 265 वोटें रेणुबाला और 148 वोटें जो ब्रिजपाल, और 283 वोटें जो है वो बलवंत सिंह ने जो प्राप्त की है। बिल्कुल। अब 66 वोटें यहाँ पर सोहिल भी लेकर जा रहे हैं। बूथ नंबर 50 पे सादिकपुर में 757 वोटें, और साथ ही रेणुबाला जो है वो 400 बम्पर वोट पड़ी, बहुत बढ़िया रेणुबाला जी को वोट पड़ी 400, और ब्रिजपाल जी को यहाँ से 137 वोटें। भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं 150 पर जो दूसरे नंबर पर जी, और सोहिल को वही 40 वोटें। सादिकपुर जो झूर माजरी वाला बूथ था, 598 वोटें यहाँ पर हैं, और 108 वोटें जो अपना रेणुबाला को मिली हैं। ब्रिजपाल को 230 वोटें यहाँ बाजी मार चुके हैं, और भाजपा को कहीं ना कहीं यहाँ 75 वोटें, और साथ ही सोहिल आजाद को यहाँ 177 वोट जो है वो पड़ रही है। अब देखिए यहीं पे वोट पड़ी सोहिल जी को यहाँ से। कल्याणपुर अंटारी की जो बात करें, 953 वोटें पोल हुई हैं, 554 वोटें। देखो एक तरफा जो जा रहा है रेणुबाला के उसमें जा रहा है, और ब्रिजपाल जी को यहाँ से 218, भाजपा जो है यहाँ से कटती नजर आ रही है 121, और आजाद सोहिल जो आजाद समाज पार्टी के हैं वो 52 वोटें। अब आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा जो बूथ है ये नशहरा वाली जो बेल्ट है, नशहरा से हम शुरू हो जाते हैं। नशहरा में कुल वोटें जो हैं वो 840 वोटें पोल हुई हैं, रेणुबाला जी को जो 341 वोटें, और ब्रिजपाल को 221 वोटें, बलवंत जी को 442 और सोहिल को 18। देखिए यहाँ एक बात और है, यहाँ नवाब जी जो हैं वो नशहरा से उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है कांग्रेस के लिए। बाकी ब्रिजपाल के लिए भी काफ़ी मेहनत, वहाँ की 1-2 सभा में मैं वहाँ गया, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतनी लीड नहीं जितनी रेणुबाला को नशहरा वालों ने कांग्रेस की तरफ हाथ अपना ज़्यादा रखा। बिल्कुल। तो फाजिलपुर के बारे में बताएं। फाजिलपुर में जो 638 वोटें हैं जो पोल हुई हैं, 367 वोटें रेणुबाला, 183 वोटें ब्रिजपाल, और भाजपा को सबसे कम जो है 67 वोटें जो पड़ रही हैं। इससे कम भी जो है वो सोहिल को वोटें 14 वोटें पड़ी हैं, यानी यहाँ भी कांग्रेस लीड कर गई। रत्तूवाला की तरफ चले 668 वोटें, और रेणुबाला को 227 वोटें, ब्रिजपाल को 233 वोटें, बलवंत सिंह जी को 188 वोटें। रत्तूवाला में ब्रिजपाल छप्पर का हाथी चला बिल्कुल। कुछ सफीलपुर में 2 बूथ हैं। बूथ नंबर 27 पे 601 पोल हुई हैं, 160 कांग्रेस को, 115 ब्रिजपाल को, और 265 जो है बलवंत सिंह जी को, और 53 वोटें जो है सोहिल आजाद को। यानी सफीलपुर में सैनी बरादरी रही तो उसका फर्क पड़ा। सफीलपुर का दूसरे बूथ के बारे में बताएं। सफीलपुर का जो बूथ नंबर 28 है, 566 वोटें पोल हुई हैं,
95 वोटें जो हैं वो रेणुबाला को पड़ी हैं, 192 वोटें ब्रिजपाल को, 153 वोटें बलवंत सिंह जी को और 19 वोटें जो हैं वो सोहिल आजाद को। यहाँ रेणुबाला और ब्रिजपाल यहाँ बराबर बराबर। चलिए आगे बढ़े। पीर भोले की बात करें तो 486 कुल वोट पड़े, 80 वोटें सिर्फ रेणुबाला को, 64 वोटें सिर्फ ब्रिजपाल छप्पर को और 333 एक तरफा वोट बलवंत सिंह को। यहाँ पीर भोले कांग्रेस और बसपा को जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पर भाजपा का जो है वो फूल, कमल का फूल खिल गया है। ये गांव है, गांव पीर भोली। अब पिलखनवाला की बात करें तो 487 वोटें जो कुल पोल हुई हैं, 282 वोटें यहाँ पर जो रेणुबाला को कांग्रेस के खाते में गई हैं, एक तरफा वोट है, और 123 वोटें ब्रिजपाल थोड़ा ठीक रहा, और बलवंत सिंह जी को यहाँ पर कम वोट जो है वो हासिल हुई है। तो पीर भोली पे वापस लौटते तो सैनी बरादरी ज्यादा है। कुलवंत सिंह सैनी भाजपा के बीसी मोर्चे के अध्यक्ष भी पीर भोली गांव से ही हैं। देखिए सैनी जो वोट है वो मुख्यमंत्री सैनी जी जो भाजपा प्रदीप सैनी भी लगे हुए थे। बिल्कुल। तो पिलखनवाले में तो एक तरफा रखा रेणुबाला जी को, और बुर्ज जामनावाला में, बुर्ज जामनावाला मैं आपको लास्ट के समीकरण बताता हूँ। जो लोकसभा के जो चुनाव थे वहाँ एक तरफा वोटें जो थी वो कांग्रेस को पड़ी थी। वहाँ पर जो नैब हैं वो गाँव के सरपंच हैं और नैब मोहम्मद। अब देखिए बुर्ज जामनावाला गांव में यहाँ की लोक विधानसभा की बात करें तो 607 वोटें जो हैं वो कुल पोल हुई हैं, 375 वोटें जो हैं रेणुबाला कांग्रेस को, साथ ही ब्रिजपाल जी को 168 वोटें और 21 वोटें जो है बलवंत सिंह। यहाँ पर शुरू से देखा गया कि भाजपा की जो वोटें हैं वो इतनी नहीं, लेकिन भाजपा से ज़्यादा वोटें यहाँ पर सोहिल लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर भी रेणुबाला की जो है वो पूरन जो लीड है। श्यामपुर गांव से जो है यहाँ पर सोहिल आजाद हैं। जी बिल्कुल। श्यामपुर राजनीति का गढ़ माना जाता है, जाट कम्युनिटी ज़्यादा है, 870 टोटल वोट, 288 वोट रेणुबाला जी के पक्ष में, 394 जी काफी लोग लगे हुए थे, संजय राठी वगैरह और भी बहुत से लोग थे। ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा गड़बड़ाया है, ये 394 हमने स्क्रीन पे थोड़ा गलत दिखाया, ये 294 की जगह 394 है जो है। इसको हम ठीक कर देते हैं। अब जो श्यामपुर में देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जो है वो सरपंच और भी जो है 288 वोटें जो केवल वो रेणुबाला को पड़ी हैं, और साथ ही 394 वोटें ब्रिजपाल को, 158 वोटें बलवंत सिंह जी को और 24 वोटें सोहिल के खाते में। अब लगातार हम आगे बढ़ते हैं। राजपुर में जो है 707 वोटें जो पोल हुई हैं, 271 वोटें रेणुबाला लीड कर चुकी है, कांग्रेस लीड कर चुकी है, 224 वोटें जो है वो ब्रिजपाल जी को पड़ी हैं, बलवंत सिंह को 135 वोटें और 51 वोटें सोहिल को। आगे चलते हैं। कप्तान माजरी में बूथ नंबर 98 525 वोटें पोल हुई हैं, 182 वोटें रेणुबाला, 203 ब्रिजपाल, और साथ ही भाजपा यहाँ ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, 90 वोटें, 43 वोटें जो है वो सोहिल को। यानी कप्तान माजरी वालों ने 203 ब्रिजपाल को हाथी पे सवारी करी है। हाथी पे सवारी। साधुपुर की बात करें, अनिल मोंटी जी का गाँव है। जी बिल्कुल। साथ ही हमारे अमन संधू जो है वो वहाँ पे सरपंच, साथ ही मौजूदा सरपंच हैं। बिल्कुल। अमरिंदर संधू जी वीर सिंह जी के सुपुत्र, वो भाजपा की तरफ से हैं, प्रयासरत रहे, युवा हैं। तो क्या कुछ है आंकड़ा वहाँ का? आंकड़ा जो है कुल वोटें जो है 504 जो पोल हुई हैं, और 203 वोटें कांग्रेस के खाते रेणुबाला में, 170 वोटें ब्रिजपाल को और 104 वोटें जो हैं वो भाजपा को, 20 वोटें जो है सोहिल। देखिए देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर 170 वोटें फिर भी जो ब्रिजपाल वो लेकर जा रहा है, लेकिन लीड जो है वो कांग्रेस की ही है, रेणुबाला की है। पहाड़ीपुर गाँव में चलते हैं, 485 वोटें और साथ ही 161 वोटें जो हैं वो रेणुबाला जी लेकर जा रही हैं, 145 वोटें जो हैं वो अपना ब्रिजपाल जी लेकर जा रहे हैं, 160 वोटें इसमें जो भाजपा को पड़ रही हैं और 14 वोटें जो हैं वो सोहिल को पड़ रही हैं। चलिए सड़क बदलते हैं, मानकपुर की तरफ चलते हैं। 491 कुल, 153 यहाँ पर रेणुबाला जी, 264 के साथ पहले नंबर पर ब्रिजपाल छप्पर, 68 वोटों के साथ बलवंत सिंह जी इसमें तीसरे स्थान पर रहते हैं, और 2 वोटें सिर्फ सोहिल आजाद लेते हैं। तो यहाँ पर पलड़ा ब्रिजपाल छप्पर का भाई। चाहड़वाला की बात करें तो ये भी चल रहा है जो 720 वोटें जो है पोल हुई हैं, 260 वोटें कांग्रेस के खाते में हैं, 232 वोटें जो है वो अपना ब्रिजपाल को हैं, और 218 वोटें जो हैं वो भाजपा के खाते में गई हैं, 8 वोटें सोहिल को पड़ी है। यहाँ पर भी जो है भाजपा अपना कांग्रेस ने जो रेणुबाला ने हैं अच्छी वोटें प्राप्त की हैं, 260 वोटें। चाहड़वाला के दूसरे बूथ की बात करें जो 148 नंबर बूथ है, यहाँ पर जैसे 147 वालों ने 260 रेणुबाला को दिए, लेकिन 148 वाले ने 208 जो है अधिकतम ब्रिजपाल छप्पर को दिए। एक जगह से रेणुबाला जी थी, दूसरी जगह से 208, 83 टोटल रेणुबाला जी को, 208 ब्रिजपाल छप्पर को, 26 वोट बलवंत सिंह को, मात्र 26 वोट। देखिए चाहड़वाला के दूसरे बूथ से मात्र 26 वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में, और 4 वोट सोहिल आजाद को। जी ये देखने वाली बात है।
मलिकपुर की बात करें तो पोल जो हुई है वो टोटल जो है वो 807 है। जी, जी, रेणुबाला को जो वोटें पड़ी हैं वो 279 वोटें हैं। ब्रिजपाल जो छप्पर है उनको 343 वोटें जो है बलवंत इनको ब्रिजपाल को पड़े हैं। बलवंत जी को 149 वोटें और सोहिल को 4। देखने वाली बात यही है कि यहाँ पर ब्रिजपाल जो है वो लीड कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते हैं जी, नवाशहर में जो वोटें हैं वो 463 वोटें पोल हुई हैं। 134 वोटें रेणुबाला और ब्रिजपाल को 276 वोटें। बलवंत सिंह जी को भाजपा से जो है उनको 31 वोटें। बिल्कुल ग्राफ जो है वो डाउन है। और सोहिल जो है उसको 12 वोटें यहाँ पर पड़ रही हैं। जी जी। अब हैबतपुर की बात करें, हैबतपुर में 2 बूथ है, 151 और 152। अब 151 की बात करें तो यहाँ से कुल जो है 778 वोटें जो है वो पोल हुई हैं। 115 वोटें रेणुबाला और ब्रिजपाल जी को 223 वोटें और बलवंत सिंह जी यहाँ से लीड कर रहे हैं। 432 वोटें जो है वो भाजपा के खाते में गिरी है। अगला जो बूथ है यहाँ पर जो 152 बूथ है हैबतपुर का, 705 वोटें जो पोल हुई हैं। 216 वोटें रेणुबाला, 310 वोटें ब्रिजपाल और 160 वोटें जो है वो बलवंत सिंह को जो पड़ी हैं। अब देखो यहाँ पर जो बूथ नंबर 51 है वहाँ पर भाजपा लीड कर रही है, लेकिन हैबतपुर का जो दूसरा बूथ है वहाँ पर ब्रिजपाल लीड कर रहा है। 310। अब सरावा में जो कुल है 4 बूथ है, इसमें एक जो सरावा था वो संवेदनशील बूथ था। इस पे पुलिस का भी बहुत अच्छा कड़ा पहरा रहा। तो राजनीति का भी गढ़ है जी बिल्कुल। तो काफ़ी बड़ा गांव है। तो मैं बताता हूँ 99 बूथ पर जो है, और हमारे गुरविंदर सिंह भाजपा के यहाँ से युवा के अध्यक्ष भी हैं, 764 कुल पड़ते हैं। 237 वोट आंकड़े देखते हैं हम। सरावा 99 237 रेणुबाला जी के पक्ष में है। 134 वोट जो है ब्रिजपाल छप्पर के पक्ष में और 383 वोट जो है बलवंत सिंह के। यहाँ पर बलवंत सिंह बाजी इस बूथ पर मारते हैं। दूसरे बूथ की 100 नंबर बूथ की बात करें तो वहाँ पर 345 जो वोटें हैं वो कुल पोल हुई हैं। 71 वोटें जो है रेणुबाला के खाते में, ब्रिजपाल के खाते में 84 वोटें और बलवंत सिंह जी को 186 यहाँ 186 फिर एक बार है वो लीड मिली है। और सरामा में ही जो 101 नंबर बूथ है 749 जो वोटें पोल हुई हैं। 170 रेणुबाला, 316 ब्रिजपाल, 223 जो है वो बलवंत सिंह, 31 वोटें जो है वो सोहिल लेकर जा रहे हैं। सरामा में ही एक और बूथ जो आखिरी बूथ है 102 नंबर, उसमें 607 वोटें कुल पोल हुई है। 154 जो है रेणुबाला को और 214 वोटें जो है ब्रिजपाल को और साथ ही बलवंत जी को 215। देखिए कुल मिला के सरावा में भाजपा ने जो है लीड करी है। दूसरे नंबर पर 1000 जो मैंने थोड़ा अभी काउंटिंग कर 1007 वोट अकेले सरावा से बलवंत सिंह चौधरी को मिली हुई। जी, दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो ब्रिजपाल जो रहे हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। चलिए अब पांडो की गांव बढ़ते हैं और इसमें कुल वोटें जो हैं 545 वोटें पोल हुई हैं। 241 वोटें जो है यहाँ पर कांग्रेस को पड़ी हैं। 181 वोटें ब्रिजपाल को, 54 वोटें बलवंत सिंह जी को, 61 वोटें जो है सोहिल को। अब देखो यहाँ पर जो जसवीर जी हैं पांडो से, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है कांग्रेस के लिए और यहाँ पर कांग्रेस ने ही लीड की है। जनक पांडव भी किसान नेता हैं, लगातार उनका प्रयास रहा, किसानों का दबदबा रहा है इस इलाके में किसान नेताओं का। जी जी जी। तो यहाँ सोहिल जी बलवंत सिंह जी से ऊपर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर भी वोटें जो है वो आपस में बटी हैं। लेकिन कनिपला की रिपोर्ट दें। जी, कनिपला जो 710 वोटें कुल पोल हुई हैं, 303 वोटें रेणुबाला लगातार बढ़त जो है और ब्रिजपाल जी को 192, बलवंत सिंह जी को 215 वोटें और 24 वोटें जो हैं अपना सोहिल जी को। तो हमारे द्वारा सडौरा इलाके के 68 बूथों के ये आंकड़े हमने प्रस्तुत किए। अपने सहयोगी शिवम अग्रवाल जी का पूरा सहयोग इसमें रहा है। किसने कहाँ पर कितने वोट प्राप्त किए पूरा आंकड़ा बताया। हमने अपनी तरफ से तो पूरी एहतियात रखी है कि कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो, त्रुटि ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर त्रुटि रह भी गई होगी तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अपनी तरफ से प्रयास तो हमने किया है कि त्रुटि ना रहे। पूरा आंकलन हमने पूरा वेबसाइट से भी उठाया, वहाँ पे भी नोट किया और कई पत्रकारों से भी इसमें सारा आंकड़ा मिलान करने के बस साथ उसमें जोड़ा हमने, लेकिन फिर भी त्रुटि रह सकते। जैसे मैंने कहा कि हम समझ आते हैं। तो ये थी नगर की और साथ ही अपने सडौरा खंड के 68 बूथों की एक रिपोर्ट। उम्मीद करेंगे आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी और इसके आंकड़े आप लोग रखेंगे। पता भी लगना चाहिए कि मेरे गांव से, मेरे बूथ से कितने, कहते हैं ना कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब पता लग जाता है कि किसका बूथ कितना मजबूत रहा। लेकिन फिर भी हमारे इलाके के अंदर चुनाव परिणाम जैसा भी आया, रेणुबाला जीती आपको पता है, लेकिन बड़ा एक शांति में माहौल रहा, भाईचारा पहले था
और हमेशा ही रहेगा, वो ही काम रहा है। तो हम भी अपील करेंगे कि भाईचारा पहले है, चुनाव आते हैं और जाते हैं, जीत हार तो बनती रहती है, तो अपना भाईचारा सबसे पहले। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति हमारे साथ सहयोगी शिवम अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।